अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो हम उर्दू बी का काम शुरू करते हैं और ये उर्दू बी का काम है। मैंने आपको बार बार ये बात कहती हूँ कि जो उर्दू अलिफ का काम है वो आपने उर्दू अलिफ की कॉपी पे करना है, जो उर्दू बी का काम है वो आपने उर्दू बी की कॉपी पे करना है। तो ये उर्दू बी का काम है, ठीक है। तो उर्दू बी के काम में इस दफ़ा है अंग्रेज़ी महीने। अंग्रेज़ी महीने जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसी तरह इनको उर्दू में भी हम लिख सकते हैं। तो हम आज उर्दू में लिखना सीखेंगे। ये टोटल 12 महीने हैं, चाहे वो इंग्लिश में हम पढ़ें चाहे उर्दू में। और ये 12 महीने आपने एक दिन में लिखना नहीं सीखना, ये भी आपका 2 दिन का काम है। मैं आपको लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड एक दिन में ही कर रही हूँ, लेकिन ये बेसिकली आपका 2 दिन का काम है। तो आपने 6 जो है वो महीनों के नाम एक दिन याद करने और लिखने हैं, और अगले जो हैं 6 वो नेम अगले दिन आपने लिखने और याद करने हैं। तो हम पहले उसको पढ़ते हैं ताकि आपको याद हो जाए। जनवरी, ये देखें साथ मैंने नंबरिंग दी हुई है। अच्छा, यहाँ पर ये देखें नीचे मेरे पास कॉपी का पेज बचा हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, सिर्फ इस वजह से कि वो लुक वाइज भी अच्छा लगता है। तो मैंने क्या किया है कि 6 जो हैं वो नाम एक साइड पे लिखे हैं और 6 दूसरी साइड पे लिखे हैं आमने सामने। नीचे लाइंस बची हुई थी, फिर भी मैंने नहीं लिखा। तो अगर आप इस तरह भी लिखने चाहें तो ठीक है, दूसरी तरह भी लिखेंगे तो वो गलत नहीं होगा, लेकिन ये लुक वाइज पेज अच्छा लगता है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह भी लिखना चाहें। तो हम करते हैं जनवरी, फरवरी। देखिए उर्दू और इंग्लिश दोनों में पढ़ने में फ़र्क होता है। इंग्लिश में आप उसको फेबररी पढ़ते हैं, उर्दू में ये फरवरी है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दोबारा पढ़ते हैं इसको। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जी, अब हम आ जाते हैं इसको लिखने की तरफ, ठीक है। ये आपका 22 और 23 जून का काम है 2020 का। यहाँ पर आपने दिन लिखना है सोमवार, मंगल, जो आपका दिल चाहे। इसके बाद अंग्रेज़ी महीने आप देख लीजिएगा 22 और 23 को कौन सा दिन आ रहा है। मेरा ख्याल है सोमवार और मंगल आ रहा है, पीर मंगल, तो आप वो लिख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि मैंने सेंटर में पेज करने के लिए मैं क्लास में बच्चों को सिखाती हूँ कि पेज को बिल्कुल इक्वली दरमियान में फ़ोल्ड करके, तो मैं नाखून के साथ उसको लाइन लगा देती हूँ। उससे पेज बिल्कुल सेंटर से जो है वो मार्जिन लाइन लग जाती है। उसके बाद फिर आप मार्कर से लगाइएगा। अच्छा, ये वैसे 2-2 दफ़ा लिखवाया है मैंने ताकि आपको लिखने की प्रैक्टिस हो जाए। और देखिए 2-2 दफ़ा लिखने के बावजूद मैंने तंग करके नहीं लिखा हुआ, हर लफ्ज़ क्लियर है। तो आपने भी इसी तरह नीट और प्यारा करके लिखना है। जनवरी, अब देख लें इसमें जीम का ये जो लाइन है ये बिल्कुल सीधी है। उसके बाद वाव के अंदर जो होल है वो नज़र आ रहा है, छोटी ये थोड़ी सी लाइन से नीचे है, बाकी सारी ऊपर है, रे भी लाइन से ऊपर है। फरवरी, फे जो है इसका मुंह गोल होता है, ये जो चीज़ है उसका सर है जो गोल है। फेरे फर जो है वो लाइन से ऊपर होगा। वाव रे और वाव रे भी लाइन से ऊपर होगा, छोटी ये थोड़ी सी लाइन से नीचे आके फिर ऊपर जाएगा। मार्च, मीम का मुंह सर नीचे की तरफ होगा, अलिफ बिल्कुल सीधा, रे लाइन से ऊपर, और चे का थोड़ा सा नीचे आएगा फिर ऊपर, और नुक्ते अलग अलग मैंने तीनों डाले हैं। अप्रैल, अलिफ, पेरे पर, पे के 3 नुक्ते मैंने गोल करके डाले हैं, लाइन से ऊपर है। और ये लाम यल, एब, अप्रैल। मई, मुंह जो है इसका नीचे की तरफ है, और ये देखें है छोटी है, थोड़ी सी लाइन से नीचे है फिर ऊपर चले गई है। जून की तरफ आ जाएं, वाव का जो होल है अंदर से वो नज़र आ रहा है, नून थोड़ा सा लाइन से नीचे है, बाकी सारा लाइन से ऊपर है। जुलाई का भी सेम वही तरीका है, लाम अलिफ ला बिल्कुल सीधा होना चाहिए। अगस्त में 4 शोशे आते हैं,
तीन सीन के एक ते का, ये अलिफ है बिल्कुल सीधा, ये गाफ के दो डंडे हैं, इसके बाद एक दो तीन, ये तीन शोशे सीन के हैं और उसके बाद ये ते है। सितंबर में चार शोशे पहले आते हैं तीन सीन के, ये देखिए एक दो तीन सीन के, फिर ये एक ते का, फिर मीम नीचे की तरफ मुंह होगा उसका, बेरे भर सितंबर। अक्टूबर काफ का डंडा बिल्कुल सीधा, ते के दो नुक्ते बिल्कुल गोल, वाव के सर के अंदर होल जो है वो नज़र आना चाहिए, बेरे बर लाइन से ऊपर होगा, ये लाइन से नीचे नहीं होगा। नवंबर नून, वाव के अंदर जो होल है वो नज़र आ रहा है, मीम का मुंह नीचे की तरफ है, बेरेबर रे जो है वो थोड़ा सा लाइन से नीचे जाएगा। दिसंबर दाल, सीन के तीन शोशे हैं, फिर मीम का सर जो है वो नीचे की तरफ है, बेरेभर दिसंबर, नुक्ते जो है वो आपने गोल करके डालने हैं अलग अलग, और लफ्ज़ों को बिल्कुल सीधा लिखना है। अगर कोई लफ्ज़ आपसे गलत लिखा जाए तो उसको अरेज़ करके दोबारा नीट करके लिखें। लफ्ज़ों को बेटा जोड़ के नहीं लिखना, खुला खुला करके लिखना है। आप लोग लेड पेंसिल से काम करते हैं तो लेड पेंसिल बारीक होती है, ये आपकी कॉपी का ही सफ़ा है और मैं मार्कर से कर रही हूँ, मार्कर मोटी होती है। मोटी पेंसिल के साथ लिखने के बावजूद मैं खुला खुला करके लिख रही हूँ, तो आपके पास तो पेंसिल बारीक है, तो आपका तो और ज़्यादा खुली जगह आपको मिल सकती है ना, ज़्यादा खुला करके लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको बेटा समझ आ गई होगी। प्लीज़ अच्छे से काम करिएगा और मामा पापा को तंग मत करिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।